हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीएफ एकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेपुटेशन फॉर असिस्टेंट कमांडेंट। अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट किसी फोर्स में ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद आपको अदर डिपार्टमेंट्स में जाने के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं और अदर कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, तो उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए, जो एज अ एसी जो मेन प्रेफरेंस जो एक असिस्टेंट कमांडेंट की अदर डिपार्टमेंट्स में होती है ना, वो है एनएसजी में जाने की, एसपीजी में जाने की, एनडीआरएफ में जाने की, एनआईए में जाने की, सीबीआई और आईबी। इसका मेन रीजन है कि इस डिपार्टमेंट में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो एक एक करके इस सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एनआईए एनएसजी में, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में। तो देखिए, एनएसजी का जो मेन रोल होता है वो होता है काउंटर टेररिज्म में। काउंटर टेररिज्म पूरे कंट्री में कहीं भी अगर होता है, कहीं भी टेररिस्ट अटैक हो जाता है, तो आपने सुना होगा कि ब्लैक कैट्स को बुलाओ, मतलब कि एनएसजी को ब्लैक कैट भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी ड्रेस क्या होती है, पूरी ब्लैक होती है। और ये हाईली ट्रेंड कमांडो होते हैं। जब आप एज असिस्टेंट कमांडेंट एनएसजी में अप्लाई करते हो और अगर आपका इंडक्शन हो जाता है, तो आपको स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत बहुत तरीके के वेपन्स होते हैं जो आपने यूएस में देखा होगा, उस तरह के सारे वेपन्स को आपको चलाने का मौका दिया जाता है, ठीक है। और 40% आपका जो बेसिक पे है, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट की बेसिक पे क्या होती है, 56,100 रुपए, इसका 40% खाली आपको एनर्जी अलाउंस दिया जाता है, मतलब सिक्योरिटी अलाउंस बोल के। तो 40% ऑफ 56,100, ठीक है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो इसमें मिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ये है हमारा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। आपने देखा होगा कि हमारे जो पीएम है, कहीं भी जाते हैं तो आपको इस तरह के लोग दिखते हैं ना उनके अगल बगल चारों तरफ। तो ये होते हैं एसपीजी वाले, ठीक है। एसपीजी को स्पेशलाइज ट्रेन किया जाता है प्रोटेक्शन के तौर पे। जितने भी हमारे वीवीआईपीज हैं ना, जिसमें हमारे पीएम हो गए, उनकी फैमिली हो गई, ठीक है, क्लोज फैमिली, हमारे जितने भी एक तरह से रिटायर्ड पीएम या फॉर्मर पीएम जिसको बोला जाता है, उनके फैमिलीज मेंबर हो गए इमीडिएट वाले, उनको प्रोटेक्शन देती है एसपीजी, ठीक है। इसमें भी आपको बहुत स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाती है। और इसमें आपको जैसे जो क्लोज कॉम्बैट होता है ना, क्लोज कॉम्बैट मतलब होता है कि जिससे पास आने के बाद जो लड़ाई होती है, उसमें स्पेशलाइज ट्रेन किया जाता है इनको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं एनडीआरएफ पे। एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। इसमें क्या होता है कि जैसे पूरी कंट्री में कहीं भी अगर कोई डिजास्टर होता है, तो उसमें हमारी एनडीआरएफ की टीम को भेजा जाता है। इनको भी बहुत तरह तरह की स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाती है, वाटर से रिलेटेड, उसका फायर से रिलेटेड, उसका मान लीजिए माउंटेन में लैंडस्लाइड हो गया, वहां पे क्या करना है वो, मतलब इनकी जो ट्रेनिंग की डाइवर्सिटी होती है ना, बहुत ज्यादा होती है। तो एज अ असिस्टेंट कमांडर जब आप इसमें आएंगे, तो आपका जो ब्रेन होगा ना, मतलब बहुत हाईली डेवलप होगा, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज्यादा डाइवर्स एरियाज में होती है, ठीक है। अब आते हैं हम एनआईए, सीबीआई एंड आईबी में। देखिए, एनआईए क्या होती है, हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सुना है आपने। ये हमारे जितने भी काउंटर ये टेररिज्म से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं, वो हमारी देखती है एनआईए, ठीक है। और इसको किसी भी केस को लेने के लिए स्टेट की कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है, ये डायरेक्ट सेंट्रल द्वारा गवर्न की जाती है, ठीक है। ऐसी हमारी सीबीआई हो गई। सीबीआई के बारे में आप लोग जानते हैं, जहां पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन खत्म होता है, वहां पे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। और जितने भी हाईली जो बहुत ज़्यादा एक तरह से सेंसिटिव केसेस होते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा मनी जहाँ इन्वॉल्व होती है केसेस में, वहाँ सीबीआई को केस दिया जाता है, ठीक है। और आईबी के बारे में आपको पता ही है कि ये है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसमें क्या होता है कि जितनी भी हमारी कंट्री की इंटरनल इंटेलिजेंस है ना, वो गैदर करती है आईबी। ऐसी जैसे कि हमारी आरएनडब्ल्यू है, वो क्या करती है, वो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस गैदर करती है। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट वीडियो अबाउट क्या क्या आपको डेपुटेशन के क्या क्या आपको बेनिफिट्स हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप एज अ असिस्टेंट कमांडेंट जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।